शैतान तुम्हें मुफलिस से डराता है और तुम्हें बेहयाई का हुक्म देता है। और अल्लाह तुमसे अपनी मगफिरत और फजल का वादा करता है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला है, हर बात जानने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं, सब कुछ छोड़कर अंधा एतबार कर लो मुझ पर। यकीन करो, मैं अपने वादों का बड़ा सच्चा हूँ। अल्लाह ताला वहाँ से दरवाजे खोलते हैं जहाँ से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। तकदीर बदल जाती है जब इंसान रातों को उठ के अल्लाह ताला से मांगता है। इंसान का मुकद्दर उतनी ही बार बदलता है जितनी बार वो अल्लाह ताला से दुआ करता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज। आई होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। तो जी, ये उम्मीद है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी रहे होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी, आज की स्टोरी मुझे सेंड की है रुबीना ने लाहौर से। और रुबीना लिखती हैं, अभी मेरी और मेरी दोस्त की बहुत अच्छी दोस्ती चल रही थी, लेकिन इस दोस्ती में दूरी की वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बात बन गई। आपी वजह ये थी कि इनके भाई को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और ये मुझे ऐज़ अ भाभी बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी और मेरे साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ दोस्ती एक ड्रामाबाज़ी के तौर पे लेके जा रही थी और मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी। अभी मैं बचपन से ही अपनी दोस्त के बहुत ज़्यादा क्लोज़ थी और इनके भाई को बहुत ज़्यादा पसंद किया करती थी। कभी मैंने इज़हार तो नहीं किया था क्योंकि हमारे यहाँ इस चीज़ की इजाज़त भी नहीं होती और शर्म-ओ-हया की वजह से ये चीज़ अभी बहुत ज़्यादा मुझे रोके हुए थी, जिसकी वजह से मैंने अभी अपनी मोहब्बत का इज़हार नहीं किया था। बल्कि उससे पहले मैंने अपनी दोस्त के साथ अपने दिल की बात करी, जिसकी वजह से आप ही मेरी दोस्त ने इस बात को अपने दिल में रख लिया और फिर इसके बिहेवियर की चेंजेज़ और इसकी की जाने वाली सियासत का मुझे बहुत ज़्यादा बाद में जाके पता चला। लेकिन आप ही इन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई क्योंकि मैंने कभी भी नहीं ये ख़्याल किया था कि मेरी दोस्त मेरे साथ ये कुछ कर सकेगी, क्योंकि आप ही हम बचपन से ही साथ थे। हमने स्कूल और कॉलेज भी इकट्ठे किया और अब यूनिवर्सिटी में भी हम एक-दूसरे के साथ ही थे। इनफैक्ट हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मेरी दोस्त अक्सर और बेशतर मेरे घर आ जाया करती थी, रात भी रहा करती थी और बहुत ज़्यादा हम एन्जॉय करते थे। इनफैक्ट कभी हम आउटिंग पे जाते तो इनकी अम्मी-अब्बू से इजाज़त के बाद हम इन्हें भी अपने साथ ले जाया करते थे। मेरे पेरेंट्स भी इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बहुत ज़्यादा इनका ख़्याल करते थे। इनफैक्ट मैं कोई भी चीज़ लेती थी तो अपनी दोस्त की भी लिया करती थी। इस कदर हमारी बॉन्डिंग थी और मेरी दोस्त भी मेरे साथ बहुत अच्छी ही थी। लेकिन जब से मैंने अपने दिल की बात इसके साथ कर दी थी, तब से ही मेरी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आने लग गई थी। आप ही मैं इसके भाई को पसंद करती थी और ये बात मैंने सिर्फ़ इसको ही बताई, जिसकी वजह से आप ही इसने मेरे साथ ऐसे-ऐसे काम किए कि मैं उन चीज़ों को पहले तो समझ ही नहीं सकी और जब मुझे समझ आई, वो अब काफ़ी देर हो चुकी थी। अभी मैं इसके साथ अपने दिल की हर बात इसलिए कर दिया करती थी कि बचपन से अब तक मेरी यही दोस्त थी और मैं किसी के साथ भी अपने दिल का हाल बयान नहीं किया करती थी। मेरी कोई सिस्टर भी नहीं थी, मेरे 3 भाई थे और अम्मी-अब्बू के साथ मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रही थी। उसके साथ-साथ आप ही मैंने जब इसको बताया कि मैं इसके भाई को पसंद करती हूँ, तो आप ही इसने मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी। ख़ास तौर पे सबसे पहले तो आप ही जब मैंने इसके साथ ये बात की कि मुझे तुम्हारे भाई बहुत पसंद हैं और मैं चाहती हूँ उनके साथ अपना मोहब्बत का इज़हार कर दूँ। लेकिन ये बात वो मुझे मना कर रही थी क्योंकि उन्होंने कहा कि अम्मी-अब्बू ने भाई की कहीं और मंगनी की हुई है और उनकी उनके साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तुम अगर ऐसा करोगी तो फिर तुम उनके दिलों को दूर करने की कोशिश करोगी। तुम अभी कुछ नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ रास्ता बनाऊँगी, फिर तुम अपने दिल का इज़हार करना। अभी मैं खामोश हो गई और बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मेरी मोहब्बत मुझसे दूर हो रही है और अब मैं पता नहीं उससे मिल भी पाऊँगी या नहीं। अभी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। अक्सर और बेशतर तो मैं यही सोचती रहती थी कि पता नहीं अब आगे क्या होगा? क्योंकि अभी मेरी दोस्त हमेशा मुझे नई से नई बातें लाके बता दिया करती थी और मैं इसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी। मोहब्बत बढ़ती जा रही थी, जितना दूर होने का ख़्याल करती थी, उतनी ही शिद्दत के साथ मोहब्बत दिल में मचलती थी और आप ही दिल चाहता था कि मैं अपनी मोहब्बत का इज़हार कर दूँ, लेकिन अपनी दोस्त की वजह से मैं ये काम नहीं कर पा रही थी और मज़ीद दूरियां बढ़ती जा रही थी। अभी मेरी फ्रेंड ने मुझे इन चीज़ों से इस वजह से रोका था कि मेरे घर के हालात बहुत अच्छे थे और हमेशा मैं अपनी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया करती थी।
हमारे घर आना, खाना-पीना और बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करना हमारा रोज़ का मामूल था। बचपन से लेकर अब तक आप ही हमने स्टडी भी कंबाइन की और साथ ही साथ हर जगह आउटिंग वगैरह पे भी हम इकट्ठे ही जाया करते थे। इनफैक्ट इनकी फैमिली भी हमारे साथ कई दफ़ा आउटिंग पे गई है। हमारी फैमिलीज़ की भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन जब से आप ही मैंने अपनी मोहब्बत का इज़हार अपनी दोस्त के साथ किया था कि मुझे इनके भाई के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और मैं उनके साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार करना चाहती हूँ, तब से आप ही इन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसले मसाइल खड़े करने शुरू कर दिए थे। इनफैक्ट आप ही इसने यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लड़कों को मेरे पीछे लगा दिया था ताकि मैं उनके साथ ही अपना मगज़मारी करूँ और उन्हीं के साथ ही अपनी लाइफ में उलझी रहूँ, जिसकी वजह से आप ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि आप ही मैं समझ नहीं पा रही थी। वो बातें जो मैं अपनी दोस्त के साथ किया करती थी, उन्हीं बातों का रद्द-ए-अमल मेरी ज़िंदगी में सामने आ रहा था। मैं ये नहीं समझ पाती थी कि मैं करूँ तो क्या करूँ? जिस दिन मैं उसे अपनी मोहब्बत के बारे में ज़्यादा बताती थी, तो आप ही उसी दिन मेरे लिए कोई ना कोई अजीब-सा मसला हो जाया करता था। सबसे पहले आप ही मेरी दोस्त ने मेरे साथ इतना बुरा किया कि मेरा फ़ोन नंबर कुछ लड़कों को दे दिया, जो कि दिन-रात मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। मैंने आप ही इन्हें ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद आप ही मैं इनसे बात नहीं करती थी। इनफैक्ट इन्हें मैंने हर जगह से ब्लॉक कर दिया और वो पता नहीं कौन-सी टेक्निक से व्हाट्सऐप पे मुझसे बार-बार मैसेजिंग पे बात किया करते थे। मैं कोशिश भी करती थी, ब्लॉक भी कर देती थी, लेकिन ब्लॉक कर देने के बावजूद भी बार-बार उनका नंबर अनब्लॉक हो जाता था और वो मुझे अजीब-अजीब सी बातें कहते थे, मुझे बहुत ज़्यादा धमकाते थे, बहुत ज़्यादा डराते थे और इन सारी बातों की वजह से आप ही मैं डर के रह जाती थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी एक नंबर से कॉल आती, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से और फिर इसी तरीके से बहुत सारी कॉल्स आने लग गई थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और ये बात मैं अपनी फ्रेंड को बताती थी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि अभी मैं घर में किसी के साथ अपने दिल की बात नहीं कर सकती थी और पर्सनल लाइफ तो बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करती थी। यही वजह थी कि मैं अपनी हर बात अपनी फ्रेंड के साथ कर दिया करती थी। अभी जब मैंने इसे बताया कि मुझे इस तरह की कॉल्स आती हैं, तो इसने मुझे अजीब-अजीब से मशवरे देने शुरू कर दिए और यही कहा कि तुम इनसे बात करके देखो कि क्या वजह है, क्यों कॉल करते हैं, इनका मसला है क्या? मैंने आप ही उसे कहा कि मुझे क्या ज़रूरत है इन लोगों से बात करने की? मैं इन लोगों से बात क्यों करूँ? मुझे नहीं करनी इनसे बात। तो आप ही अगले दिन किसी और नंबर से मुझे कॉल आ जाती और फिर मैं उसको ब्लॉक कर देती, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ें चल रही थी। मैं अभी अपनी जो भी बात हो रही थी वो अपनी सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करती थी। और उसके बाद उसमें ये जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो रही होती थी उनमें और भी बेहतरी आ जाती थी और वो और नए तरीके से मेरी ज़िंदगी में ऐड हो जाया करती थी और बाइसे ज़हमत बनती जा रही थी। मैंने जब इसे बताया कि मुझे आज ये कॉल आई है, तो इसने कहा कि तुम कम से कम इससे बात करके तो देखो, ये क्यों तुम्हें मुख्तलिफ़ नंबरों से तंग कर रहा है और आखिर वजह क्या है? उस पे मैंने इसे यही कहा कि मैं क्यों इससे बात करूँ, मेरा मकसद ही नहीं है इसके साथ बात करने का। लेकिन उसने कहा कि एक दफ़ा बात करने में कोई हर्ज नहीं है, तुम्हें उसने दिन-रात तंग किया हुआ है कॉल्स करके, डिफरेंट नंबर से कॉल करता है, तुम मुझसे पूछो तो सही कि इसे वजह क्या है? अभी मैंने इसके कहने पे उससे बात की, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझसे बात की और मुझे अपने बारे में बताया और कहा कि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिस पे आप ही मुझे बहुत सा अजीब-सा लगा कि वो इंसान जिसको मैं जानती नहीं, जिसको मैंने देखा नहीं, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं और वो मुझे पसंद कर रहा है। फिर मैंने उससे पूछा, "आप कौन हैं और कहाँ से बात कर रहे हैं और आपका मकसद क्या है?" उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे मिलना चाहता हूँ और आप ही की यूनिवर्सिटी में, आप ही के कैंपस में हूँ। कल आप मुझसे आके मिल लें तो मैं आपको सारी बात क्लियर कर दूँगा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि इसको मैंने कभी देखा नहीं, पता नहीं ये कौन कौन है और क्या चाहता है? इस पे आप ही जब मैंने अपनी फ्रेंड के साथ ये सारी बात डिस्कस की तो उसने मुझे यही मशवरा दिया कि तुम इससे जाके मिलो, कल हम चलते हैं और इससे मुलाकात करके देखते हैं ये क्या कहना चाहता है। आप ही क्योंकि मुझे तसल्ली थी कि मेरी फ्रेंड भी मेरे साथ है, इसलिए मुझे किसी भी ऐसी एक्टिविटी का डर ही नहीं था कि मेरे साथ कुछ भी गलत होगा। लिहाज़ा आप ही मैं सुबह उसके साथ उस लड़के को मिलने के लिए चली गई। और जब मैं इससे मिली, क्योंकि मैंने इसे अक्सर और बेशतर यूनिवर्सिटी में देखा हुआ था, लेकिन मेरी कभी इससे बात नहीं हुई थी।
और ना ही मेरी कोई इसकी तरफ इंटरेस्ट था और ना ही हमारे सब्जेक्ट सेम थे जिसकी वजह से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन अभी क्योंकि ये हमारे कैंपस में ही मौजूद था इसलिए इसके मैंने अक्सर और बेशतर देखा था। अब अभी मैंने इनसे जब फर्स्ट टाइम बात की तो इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझसे बात की और अपने बारे में सारा इंट्रोडक्शन दिया। अभी ये सारा इंट्रोडक्शन जो ये मुझे दे रहे थे सबका सब एक कहानी के ऊपर बेस्ड था जो कि बिल्कुल ही झूठी थी। और मुझे ये बात उस वक़्त नहीं समझ आई थी। मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रेस हुई और उसने कहा कि ये बहुत अच्छा इंसान लग रहा है, ये तो तुम्हें पसंद भी कर रहा है, देखो तुम्हारी इसके साथ कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। इतनी अच्छे तरीके से कौन बात करता है और तुमने अक्सर और बेशतर लड़के देखे हैं कितनी बदतमीज़ी से बात करते हैं। लेकिन इसका माइंडसेट भी मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन बाकी तुम्हारी अपनी मर्ज़ी। आप ही मैं इस बात को कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं तो किसी और को पसंद करती हूँ और इसके बारे में सोचूँ। इस पे मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि मुझे क्या ज़रूरत है इन चक्करों में पड़ने की और इनसे बातचीत करके आगे बढ़ने की। मैं तो इन्हें पसंद भी नहीं करती, ये अच्छे इंसान होंगे, इनका बिहेवियर अच्छा होगा, इनका माइंडसेट अच्छा होगा, लेकिन मुझे इन सारी चीज़ों से क्या लेना-देना। लेकिन मेरी दोस्त बस ज़िद थी कि नहीं ये बहुत अच्छा इंसान है। मैंने उसे यही कहा कि मैं तो तुम्हारे भाई की बात कर रही हूँ और तुम मुझे किधर फँसा रही हो? उसने कहा कि हर लड़के के साथ इंसान अपनी ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता, वो अच्छा इंसान है, दोस्ती करने में क्या हर्ज है? कुछ अरसा दोस्ती करो और फिर छोड़ देना, तुम्हें क्या ज़रूरत है लंबे चौड़े चक्करों में पड़ने की। मैं उससे यही बात कह रही थी कि मैं किसी के बारे में नहीं सोच सकती और ना ही मुझे इनके साथ कोई इंटरेस्ट है। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोबारा से यही सिलसिला शुरू हो गया और यही बातचीत आगे बढ़ने लग गई। इनफैक्ट सुबह उन्होंने आके मुझसे मुलाकात भी की। ये देखने में भी अच्छे थे, इनका लाइफ़स्टाइल भी अच्छा था और इनके पास बहुत अच्छी ब्रांडेड चीज़ें मौजूद थी, यानी कि दिखावा भी बहुत अच्छा था। ये बातें इस वक़्त तो मुझे समझ नहीं आई और मैंने इग्नोर करने की कोशिश की। उस पे मेरी दोस्त ने कहा कि हम कैंटीन में चल के बैठते हैं। हम वहाँ पे कैंटीन में गए और उसके बाद कुछ देर हमने इनसे बात की और बात करने के बाद हम खामोशी से वहाँ से उठ गए क्योंकि एक नॉर्मल बात थी। मेरे से ज़्यादा मेरी फ्रेंड इनसे बातें कर रही थी और बहुत ही कम बातें मेरे साथ हुईं और मुझे क्योंकि इनमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मैं ज़्यादा टाइम खामोश ही रही और मेरा ज़हन में ये चल रहा था कि शायद ये इनको पसंद कर रही है और ये शायद इनके साथ अपनी फ्रेंडशिप को आगे लेके चलना चाहती है। मैं खामोश रही। जब मैं उठी तो उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो, क्यों ना तुम इन्हें कंसीडर कर लो। इस पे मुझे बहुत ज़्यादा समझाने लग गई, कह रही ये बात नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हें चेक कर रही थी कि ये तुम्हारे काबिल हैं भी या नहीं। अभी मैं खामोश हो गई और मैंने कहा तुम भी पागल हो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे भाई को पसंद करती हूँ और तुम इस तरह की ड्रामाबाज़ियाँ कर रही हो। जैसे आपकी फ्रेंड्स में ऐसी चिट-चैट चलती रहती है और हम दोनों हँस रही थी और आगे चलती जा रही थी। कुछ अरसा गुज़रने के बाद आप ही मैंने दोबारा ये कोशिश की कि क्यों ना मैं अपनी मोहब्बत का इज़हार इनके भाई से कर दूँ, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाए कि मैं इनसे मोहब्बत करती हूँ और उनके दिल में क्या चाह रहा है वो भी जान लूँ। मैंने आप ही उनसे बात करने की कोशिश की। पहले मैंने उनसे कॉल पे बात करना चाही, मैंने उनका फ़ोन मिलाया लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिल सका और कई दिन उनके फ़ोन पे ट्राई करती रही लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। इनके भाई बहुत अच्छी जगह पे जॉब करते थे, बहुत अच्छा बिज़नेस भी लेके चल रहे थे और बहुत ज़्यादा मेहनती भी थे। जिसकी वजह से अभी मैं यही समझती थी कि शायद उनका लाइफ़स्टाइल मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं और मेरी कॉल पिक नहीं कर रहे। इसलिए मैंने यही सोचा कि क्यों ना मैं इनके घर जाऊँ और फ़ेस टू फ़ेस ये बात करूँ। अभी जब मैंने किसी बहाने से इनके घर गई तो ये अपने घर में मौजूद थे और टेबल पे बैठे हुए थे। मैंने कोशिश की कि मैं इनसे बात कर सकूँ। 1-2 दफ़ा मैंने इनके पास जाने की कोशिश की तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ये आवाज़ दे दी और मुझे डिस्टर्ब कर दिया। 2 दफ़ा इसने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, लेकिन तीसरी दफ़ा मैंने बस ज़िद हो गई कि अब मैं अपने दिल की बात इनसे करूँगी। मैं जब इनके पास गई और मैंने इनके बारे में यही कहा कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करना चाहती हूँ। उस पे उन्होंने कहा जी ज़रूर, क्यों नहीं। मैंने कहा कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और बचपन से लेकर अब तक मैंने आप ही के बारे में हमेशा तसव्वुर किया है और आप ही को अपना जीवन साथी माना है। ये बात आप ही मेरी करने की देर थी, उस पे वो हँसने लगे और कहने लग गए
कि तुम लड़कियों का भी क्या एतबार, कितनों को पसंद करती हो, कितनों के साथ ज़िंदगियाँ गुज़ारती हो और फिर किसी एक को आके बेवकूफ़ बना देती हो। ये बात सुन के आप ही मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई कि इनको क्या हुआ है और ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, जिस पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैंने कहा किस लड़की ने बेवकूफ़ बना दिया और किसकी बात कर रहे हैं, किसने ऐसा किया और कौन है वो? ये बात मैं उनसे कर रही थी क्योंकि मैं समझी शायद ये तंग कर रहे हैं, इसलिए आप ही मैं बहुत लाइट मूड में ये बात कर रही थी। इस पे उन्होंने कहा कि बीबी मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। जब उन्होंने ये बात की तो मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गई कि ये मेरे साथ किस तरीके से बात कर रहे हैं। बचपन से अब तक हमारी कभी भी इस तरीके से बात नहीं हुई। हमेशा अच्छे तरीके से और अच्छे ही मूड में बात हुई है और अक्सर बेशतर हमारा चिट-चैट और हमारा मज़ाक चलता रहता है। इन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी ये दोस्ती को कुछ और रंग दे रही हो। ये मेरा हरगिज़ मकसद नहीं था। ना ही मेरे ने कभी ये सोचा है और ना ही मैं किसी ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना चाहूँगा जो ऐसी हो। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि कौन-सी ऐसी बात है जो इन्हें मेरी बुरी लग गई है और मैंने कहा कि मैं कैसी हूँ, आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने मुझे कहा कि देखो, मैं कि कोई तुम पे इल्ज़ाम तराशी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, कइयों के साथ उनकी दोस्तियाँ चल रही होती हैं और फिर वो किसी एक को ही अपना शिकार बना लेती हैं। अब ये बातें मेरे लिए नाक़ाबिले बर्दाश्त थी। मैं खड़ी हो गई और मैंने यही कहा कि कहने का मतलब क्या है? आप बात को क्लियर क्यों नहीं करते? मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आपको ये बातें करनी पड़ रही हैं? और क्या वजह है और क्या ऐसा आपने देख लिया जिसकी वजह से मुझे ये बातें कर रहे हैं? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुलाकात जो मेरी दोस्त ने ही उस लड़के से करवाई थी और मेरी दोस्त ने ही वो सारी चीज़ें सबूत के तौर पे अपने पास रखी हुई थी। इनफैक्ट उस वक़्त जब मैं उस लड़के से मिली थी, उस टाइम की वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा एडिट की हुई थी, वो इसने अपने भाई को दिखाई और भाई को पहले से ही आगाह किया हुआ था कि मैं क्या सोच रही हूँ और मेरे माइंड में क्या चल रहा है। मैं तो अपने दिल की बात अपनी दोस्त के साथ किया करती थी और यही समझती थी कि ये मेरी हमदर्द है, लेकिन ये तो कुछ और ही प्लान कर रही थी। जब मैंने वो वीडियो देखी तो इस पे मैंने उन्हें कहा कि हम इनसे मिले हैं, हमारी इनसे मिलने की कोई भी ख़ास वजह नहीं थी, एक नॉर्मल सी मुलाकात थी, जो कि आपकी बहन भी मेरे साथ मौजूद थी। इस पे मेरी बहन आके कहती है, "क्या हो गया है? मैं किधर हूँ दिखाओ।" आप ही इस वीडियो में क्योंकि मेरा और उन्हीं का सीन मौजूद था, जिसकी वजह से आप ही और मैं बहुत परेशान हो गई क्योंकि मेरी दोस्त ने मेरे साथ ने ना सिर्फ़ मेरा एतमाद ख़राब किया था, बल्कि इस तरह की हरकत और ये झूठ बोल के इसने और भी मेरा दिल तोड़ दिया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई, मैंने कहा तुम भी तो थी, तुम्हें ही तो पता है और तुम ही ज़िद करके मुझे इस लड़के के पास लेके गई थी और उसने मुझे कहा कि पागल हो गई हो, मैं क्यों तुम्हें ऐसे ही लेके जाऊँगी? तुम मुझ पे इल्ज़ाम डाल रही हो और तुम चाहती हो कि हमारा अच्छा ख़ासा कमाता हुआ भाई तुम ट्रैप कर सको और तुम इसे बेवकूफ़ बना लो। ये नहीं ऐसे, ये बहुत समझदार हैं और ये हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हम अपने भाई से कोई बात नहीं छुपाते। जिस वक़्त तुम मुझसे मुलाकात के लिए गई थी, मैंने उसी वक़्त ये वीडियो अपने भाई को दिखा दी थी और उन्हें बताया था कि तुम किस करैक्टर की लड़की हो। अभी वो सारी चीज़ें इसने मुझ पे डाल दी और इसने मुझे बहुत ज़्यादा गंदा करवा दिया। इस वक़्त तो मुझे कुछ नहीं समझ आया कि मैं क्या करूँ? मैं खामोश होके यहाँ से चली गई और उसके बाद इसी सोच में मुब्तला रही कि ये इसने मेरे साथ क्या किया है? वो मेरी दोस्त जो मेरे साथ खाती थी, मेरे साथ जिसका रहन-सहन था बचपन से अब तक, जिसके साथ मैंने अपनी हर बात शेयर की और हर बात ये मेरे साथ शेयर करती थी, तो अब इसने मेरे साथ ये क्या कर दिया? मुझे इनके भाई के इस बातों का तकलीफ़ इतनी नहीं हो रही थी जितनी अपनी दोस्त के एतमाद तोड़ने पे हो रही थी कि ये इसने क्या हरकत कर दी। इस पे आप ही मैं काफ़ी दिन सोचती रही लेकिन कोई भी चीज़ मेरे पल्ले नहीं पड़ी और ना ही कोई बात मुझे समझ आई कि ये क्या हुआ है। फिर आप ही मैंने अपनी दोस्त से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की कि ये इसने क्या किया है मेरे साथ, मेरे एतमाद को तोड़ दिया और मेरी ही बातें इसने अजीब तरीके से अपने भाई के सामने पेश कर दी। आखिर वजह क्या है? ये वजह तो मुझे जानने का बहुत ज़्यादा तजस्सुस था कि इसके दिल में चल ही क्या रहा है। आज तक मैंने कभी भी इसके साथ कमी नहीं की किसी भी चीज़ की। जो ड्रेस मैंने खुद खरीदा वो इसको खरीद के दिया। जो चीज़ मैंने ली वो इसको भी लेके दी और कभी भी इससे उस चीज़ का बदला नहीं माँगा और ना ही कोई
रिटर्न में इससे चीज़ ली। हमेशा मैं ही इसका ख़्याल करती हूँ और इसका साथ देती हूँ। मैंने आप ही से बात जब की तो इसे मैंने कहा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? जबकि तुम और मैं इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने मुझ पे इतना गलत इल्ज़ाम क्यों लगाया? जबकि मैं तो ना इस लड़के से बात कर रही थी, ना इसका फ़ोन पिक कर रही थी और ना ही इसे किसी तरह कंसीडर कर रही थी। ये सब कुछ तुमने करवाया और तुमने उस मुलाकात को इतना गंदा रंग दे दिया कि दूसरे के दिल में शक डाल दिया और ऑलरेडी तुम जानती थी कि हम दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं। बस हमने एक-दूसरे का साथ मोहब्बत का इज़हार नहीं किया क्योंकि तुम मेरी अच्छी दोस्त थी। मैं तुम्हें अपने दिल की हर बात बता दिया करती थी और तुमने मेरे साथ क्या किया? इस पे उसने कहा मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाऊँ ये कैसे हो सकता है? तुम अपना लाइफ़स्टाइल जियो, हमारे पास क्या है? एक भाई है, तुम अपनी ज़िंदगी में मस्त हो, हर तरह की फ़ैसिलिटी तुम्हारे पास मौजूद है। और तुम अपने हिसाब से कोई इंसान देखो। मेरा भाई तो अल्लाह का शुक्र है अब स्टेब्लिश हो गया है। हमारा लाइफ़स्टाइल तुमसे ज़्यादा बेहतर है और तुम मुझ पे कोई एहसान नहीं करती थी। वो सब की सब चीज़ें तुम्हारे राज़ रखने के लिए थी। तुम्हारे जितने राज़ मैंने रखे हैं, कोई भी इतने राज़ नहीं रख सकता। दोस्ती में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कभी दोस्ती में ये नहीं सोचा था कि इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं, कि इंसान एकदम से बदल जाता है और वो दोस्त जो आपके साथ चल रहा होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको काटने की कोशिश कर रहा होता है, आपके वीक पॉइंट्स पकड़ रहा होता है ताकि आपको वक़्त आने पे ब्लैकमेल कर सके, आपको तकलीफ़ दे सके, आपको अज़ियत दे सके और आपको ब्लैकमेल करके अपने फ़ायदे निकाल सके। ये लड़की सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी मुझे अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मेरे दिल में क्या है, मेरी सोच क्या है, इस लड़की के लिए कोई मैटर नहीं करती थी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लालच के तहत मेरे साथ अटैच थी और मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्तेमाल कर रही थी, जबकि मैं तो सच्चे दिल के साथ इसके साथ फ़ेयर थी और इसके साथ अपनी ज़िंदगी गुज़ारना चाह रही थी। इसकी भाभी भी बनना चाह रही थी कि मैं इसके साथ ही रहना चाहती थी क्योंकि मैं मेरी बचपन से अब तक की यही दोस्त थी। इसलिए अपने दिल की हर बात इसके साथ कर दिया करती थी और इसके हर सच झूठ में शामिल हो जाया करती थी और ये अपने दिल की हसरतें मेरे पे रख के पूरी कर लिया करती थी। और यही वजह होती थी कि इसने ये सारी हरकतें की। बहुत सारे लड़कों से ये मेरी वजह से मुलाकातें किया करती थी, जिसकी वजह से इसकी बहुत सारे लोगों के साथ दोस्तियाँ थी, बहुत सारे लोगों के साथ इसकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज़नेस थी और ये एंड पे मुझे गंदा कर गई। अब आप ही मेरे पास कोई सबूत मौजूद नहीं था जो मैं दिखा सकती, वरना मैं बहुत सारे इल्ज़ामात इस पे लगा सकती थी और ना ही मैं कोई ऐसी-वैसी लड़की थी जो इस तरह की हरकत करती। मेरा सिर्फ़ अल्लाह ताला पे यकीन था क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी एक ही शख़्स से मोहब्बत की थी जिसको अल्लाह ताला बेहतर जानते थे। मैं दिलो-दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ इनके भाई को पसंद करती थी और उन्हीं को चाहती थी। कभी भी मैंने किसी और लड़के का दिल में ख़्याल भी नहीं लाया था। इसलिए आप ही इतने गंदे इल्ज़ाम के बाद मैं खामोश हो गई। कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अक्सर और बेशतर वो मुलाकातें और वो चीज़ें जो इस लड़की के पास मौजूद थी वो इसी की थी और ये अपने लिए ही सब कुछ किया करती थी। इस बार जो इसने ट्रैप किया था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे लिए किया था। अदरवाइज़ कोई भी ये मकसद होता ये मुझे साथ ले जाके उस लड़के से मुलाकात किया करती थी। और इतनी मेरे पास इसकी बातें मौजूद थी कि अब अगर मैं करती तो मैं ही इस चीज़ में फँस सकती थी। क्योंकि इसने मुझे पूरे ख़ानदान के सामने गंदा करके रख दिया था उस वीडियो को दिखा के। अब इससे बड़ी वो मेरे लिए कोई भी बदनामी का बाइस नहीं था क्योंकि किसी भी लड़के और लड़की की ने इस तरह की फुटेज आ जाना बहुत ही शर्मनाक हो जाता है। और ख़ास तौर पे जिस चीज़ को बहुत ही गंदे तरीके से पेश किया जाए वो और भी ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस हो जाती है। एक नॉर्मल सी मुलाकात थी, हम सिर्फ़ बैठ के बातें कर रहे थे लेकिन इन्होंने उन्हें इतने ज़्यादा क्लोज़ से कैप्चर किया हुआ था कि वो कुछ और ही लग रहा था। जिसकी वज़ह से आप ही मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा भी थी कि ये क्या हरकत हो गई और ये क्या चीज़ है जो मेरे लिए बाइसे ज़हमत बन सकती है। क्योंकि आप ही अब इसने मुझे ये भी धमकी दे दी थी कि अभी ये बात मुझे और मेरे भाई को पसंद है, इसलिए हमसे दूर ही रहो वरना ये हम सोशल मीडिया पे वायरल कर देंगे और फिर तुम देती फिरना सबको ये जवाब के क्या थी मुलाकात और कैसे थी और ख़ास तौर पे तुम्हारे अपने पेरेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस हो जाएगी। आप भी मुझे तो इस वक़्त ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इतनी छोटी-सी बात को इसने क्या रंग दे दिया है और मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और बहुत ज़्यादा खामोश हो गई। कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि इसकी किसी भी ऐसी चीज़ का मेरे पास रिकॉर्ड नहीं था और ना ही मैंने कोई चीज़ रिकॉर्ड की हुई थी। अब दुनिया सिर्फ़ रिकॉर्ड देखती है, इसके पास इस चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद था।
लेकिन मेरे पास कुछ भी मौजूद नहीं था। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कस्में उठा सकती थी, अपने आप को साफ़ कर सकती थी और इसके लगाए के इल्ज़ामात पे अपने आप को रो-रो के ही मनवा सकती थी। लेकिन ऐसा कुछ करना भी काबिले बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ बदनामी का बाइस बनना था। इसलिए मैं खामोश हो गई और खामोशी से ही अपने आप को साइड पे कर लिया। अब मैंने इससे मिलना-मिलाना भी छोड़ दिया है। यूनिवर्सिटी तो हमारी वैसे ही ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा उदास रहती थी, बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और यही वह चीज़ घर वाले देख के भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करते थे कि मुझे क्या होता जा रहा है। क्योंकि आप ही इतना बड़ा धोखा मिला था, जिस लड़की को मैंने आज तक इज़्ज़त दी, जिसके साथ आज तक ज़िंदगी गुज़ारी और जिसके साथ आज तक लॉयल्टी निभाई, उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, इतना बड़ा गंदा इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया कि अब मैं चाह के भी खुद को नहीं सँभाल पा रही थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बहुत ज़्यादा अज़ियत से गुज़र रही थी कि मेरी दोस्त ने मेरे साथ क्या कर दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई दोस्त इस तरह का कर सकती है। अब भी मेरे पास करने को अब कुछ भी नहीं था। एक ही चीज़ थी कि मैं अपने रब से ही दुआ कर सकती थी और रो-रो के अल्लाह से इल्तिजा करती थी कि अल्लाह ताला मैं पाक हूँ, मैं साफ़ हूँ, मेरा कोई भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, ना ही मेरा कोई ऐसा शौक था। आप मेरे दिल के हालात भी जानते हैं और मेरी ज़िंदगी के हर वाक़ये को जानते हैं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन इतना गंदा और इतना बड़ा इल्ज़ाम जो मुझ पे लगाया जा रहा है, इससे आप ही मुझे निजात दे सकते हैं कि क्योंकि आप ही मैं अल्लाह ताला से ही अपने दिल की बात कर देती थी और कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी उदासी देख के घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे और आप ही अब मेरे पास कोई दोस्त भी नहीं थी जिसके साथ मैं अपने दिल की बात कर सकती। सिर्फ़ अल्लाह ताला ही थे जो मेरी बात सुनते थे और मेरी बात को समझ रहे थे। मैंने बस अपना दिल का सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। मैंने जिस इंसान को सच्चे दिल से अब तक चाहा था, उसके दिल में भी मेरे लिए नफ़रत डाल दी गई। अभी मेरी दोस्त बहुत गलत सोच की मालिक थी और बहुत ही हसद और जलन में जल रही थी। पता नहीं क्या वजह थी जो इसे अंदर ही अंदर जला रहा था। लेकिन आप ही बस अल्लाह ताला दिल की बात जानते हैं। अल्लाह ताला सारी ज़िंदगी में हुई चीज़ें देख रहे होते हैं और वो जानते हैं कि किसको क्या कब अता कर देना है। आप ही मेरी दोस्त बहुत ही ज़्यादा अजीब नेचर की हो चुकी थी, बहुत ही अजीब-सी एक्टिविटीज़ में मुलविस थी, जिसके बारे में मैं तो बयान भी नहीं कर सकती और ना ही करना चाहूँगी क्योंकि किसी पे इल्ज़ाम लगाना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं मानता क्योंकि मैं हमेशा अल्लाह ताला से डरती हूँ। मैं लोगों की पर्दापोशी करने को ज़्यादा बेहतर समझती हूँ, इसलिए मैं खामोश ही रही। मैंने किसी से कोई भी बात नहीं की, किसी को मैंने कुछ नहीं कहा। इनफैक्ट मैंने इससे कोई कॉल पे भी नहीं की, लेकिन अभी कुछ अरसा गुज़रने के बाद इनकी वालदा हमारे घर आईं और उनके आने के बाद हमें पता चला कि इनका क्या हाल है क्योंकि अभी इन्होंने नाहक किया था, इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की थी जिसकी वज़ह से अभी इव इनकी बेटी बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। वज़ह ये ही थी कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व थी जिसकी वज़ह से आप ही उसने अपने आप को ख़राब कर लिया था। बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रही थी, जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी और वो अब अपने किसी भी काम को करने के काबिल भी नहीं थी। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा उसकी हेल्थ भी डाउन हो चुकी थी। इस पे ये घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे और उसे एक असाइलम में दाखिल करवा दिया था, जिसकी वजह यही थी कि ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर रही थी, जो दूसरों के लिए बाइसे ज़हमत बन रही थी। इस पे आप ही उनकी वालदा आईं और उन्होंने ये सारा मामला मेरी वालदा को बताया कि मेरी बेटी ने तुम्हारी बेटी के साथ क्या किया था और किस तरीके से मेरे बेटे के दिल में नफ़रत डाली थी। और उसने ये सारी बात अपनी वालदा को बताई और यही कहा कि उससे जाके माफ़ी माँगे और उसे कहें कि हमें माफ़ कर दे। हमारे साथ जो कुछ हुआ है वो हम समझ चुके हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की करनी है क्योंकि उसने इतनी बड़ी प्लानिंग की थी। उसी हसद और जलन की वजह से जिसमें वो जल रही थी और उसकी वजह से उसने अपने आप को कितना ख़राब कर लिया है, कितनी गलत एक्टिविटीज़ में मुलविस थी, हमें पता ही नहीं था। और फिर जो हरकत उसने मेरे साथ कर दी थी, उसके बाद से तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी और उसके साथ-साथ बहुत ही तकलीफ़ में थी। ये 2 साल मैंने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में गुज़ारे थे क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला पे छोड़ सकती थी। आप ही ये वजह थी कि अल्लाह ताला ने उसे सज़ा दी और उसे उस जगह पे पहुँचा दिया जिसकी वो हकदार थी। बस मेरा उससे कोई गिला-शिकवा नहीं था। अल्लाह ताला ने मुझे आसानी देनी थी। मेरे दिल के हाल को अल्लाह ताला जानते थे। आप ही मैंने जिस तरीके से अल्लाह ताला को याद किया, तहज्जुद की नमाज़ में अल्लाह ताला से दुआएँ माँगी और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा के ये कहा कि अल्लाह ताला
मेरी पाकी को सामने ले आना, मुझ पे कोई भी इल्ज़ाम ना लगे और कोई भी मुझ पे उँगली ना उठाए। ये अल्लाह का करम था कि अल्लाह ताला ने मेरी हर तरह से पर्दा-पोशी की और अल्लाह ताला ने मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखा और मेरी इज़्ज़त को महफ़ूज़ रखा। और आप ही आंटी की ये बात करते ही अम्मी भी हैरान हो गई कि आंटी ने अपने बेटे की माफ़ी के साथ-साथ उसके रिश्ते के लिए भी बात की है। लेकिन आप ही अब उस शख्स के साथ मैं रिश्ता कैसे कर सकती थी जिसके मेरी बजाय उस चीज़ पे एतबार किया जिसको दिखाया गया था। मैं आप ही खामोश हो गई, इस पे अम्मी भी खामोश हो गईं क्योंकि आप ही हमारे फैमिली मैटर्स तो पहले ही बहुत ज़्यादा अच्छे थे और एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छा हमारा ताल्लुक चल रहा था और किसी को भी इस बात का नहीं पता था सवाए मेरे और इनके भाई के। यही वजह थी कि आप ही अल्लाह ताला ने इस चीज़ को मेरे हक में कर दिया और आप ही जब मुझे ये बात समझ आई कि जिस चीज़ को जिस तरीके से दिखाया जाता है वही चीज़ इंसान के माइंड में आ जाती है और उसी पे फिर इंसान रिएक्ट करता है। इनके भाई का कोई कसूर नहीं था। उन्होंने मुझ पे एतमाद किया, मुझे अपने दिल का हाल बताया और मुझसे माफ़ी भी माँगी और उसके बाद उन्होंने रिश्ता भी भेजा और आप ही इसको एक्सेप्ट करना मेरे लिए इसलिए भी ज़रूरी था कि मैंने एक वक़्त बल्कि एक अरसे तक इनसे मोहब्बत की थी और अब मैं इन्हें इनकार नहीं कर सकती थी और साफ़ कहूँ तो ये अल्लाह का रहम था जो मेरे दिल में आ गया था और अल्लाह ताला ने मुझे हमेशा माफ़ करने वालों में ही रखा है और ये अल्लाह ताला से यही दुआ है कि हमेशा माफ़ करने वालों में रखे। अभी 3 महीने हो चुके हैं, मेरी शादी इनसे हो चुकी है और अल्लाह का शुक्र ये है कि ये बहुत अच्छे इंसान हैं। और अब मैं ये भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसके लिए भी आसानियाँ करे और उसे भी अल्लाह ताला सेहत अता करे। वो अपने गरूर, हसद और जलन में जो कुछ करती रही है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला जानते हैं। कुछ जो मैं जानती हूँ और कुछ मैं नहीं भी जानती, बाकी चीज़ें अल्लाह ताला उसकी पर्दे में रखे। लेकिन किसी की ज़िंदगी में आप जब नाहक कोई तकलीफ़ लेकर आते हैं, तो अल्लाह ताला आपको उसकी सज़ा ज़रूर देते हैं और सज़ा कहीं और नहीं इसी दुनिया में मिल जाती है। आपने जब किसी का दिल तोड़ा हो तो अल्लाह ताला भी उस चीज़ को माफ़ नहीं करते। ये अभी मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने मुझे हिदायत वालों में रखा और अल्लाह ताला ने मुझे आसानी देने वालों में रखा। मैं किसी के लिए भाई से ज़हमत नहीं बनी, इससे बढ़ के मेरे लिए कोई और अच्छाई नहीं है। आप भी मेरे लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला आगे भी मुझे अच्छी ज़िंदगी गुज़ारने की तौफ़ीक अता करे और जो तकलीफ़ें, परेशानियाँ हैं, उनको दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। सिस्टर अल्लाह ताला आपके लिए और भी ज़्यादा आसानियाँ अता करें और आपकी ज़िंदगी को और भी बेहतर और खुशगवार बना दे। जिस तरह आपने लोगों की पर्दापोशी की है, अल्लाह ताला आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हर मुश्किल परेशानी से बचा के रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।